मासूम कलियों को खिलने से पहले ही तोड़ मरोड़ कर फेंका जा रहा था, पनपने ही नहीं दिया जा रहा था। एक दौर ऐसा भी आया कि बेटियों का होना बोझ समझा जाने लगा। फिर एक और बदलाव आया, हमारे प्यारे नबी आए, उन्होंने इन गलत कामों को रोका और लोगों को बेटियों की अहमियत समझाई। इन्हीं सब बातों को एक कड़ी में पिरोता हुआ एक ड्रामा प्रेजेंट करने आ रहे हैं हमारे क्लास 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 के स्टूडेंट्स। इन्हें प्रिपेयर करवाया है स्वालिया मैम एंड मिराज सर ने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ खबर दी? लड़का हुआ या लड़की? हम बिना नाश्ते के मुन्ना के इंतजार में बैठे हुए हैं। जी बहुत टेंशन की बात हो गई है। आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और उसी की पैदाइश हुई जिसका आपको खतरा था। अरे ये क्या कह रही हो? एक काम करो, दोनों माँ बेटी को कहीं छोड़कर ही आना। उन दोनों को मेरे पास जिंदा मत पहुँचाना। एक मनुष्य चेहरा मेरे घर के अंदर काफी नहीं था कि दूसरा तुम लाओगे। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। माँ और बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। लीजिए अब्बू, पानी लीजिए। दफा हो जाए ऐसे निकम्मी लड़की, तेरे हाथों से तो मैं पानी पीने का वारा नहीं करता। बेटा ज़ीद, तुम मेरे लिए पानी लाओ। मैं बैग लड़की के हाथों पानी नहीं पीऊंगा। अब्बू मैं अभी गेम खेल रहा हूँ, मैं आपके लिए बाद में पानी लाऊंगा। अब्बू पानी लीजिए ना। दफा हो जाए ऐसे निकम्मी लड़की। सलमा की खबर से मेरा दिमाग अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि तुम जले में नमक छिड़कने आ गई। क्या हुआ सादिक भैया, आप इतने टेंशन में क्यों? क्या आपकी बेटी ने आपको कुछ कह दिया? हाँ खाला, क्या पता, अब्बू बहुत गुस्से में, मुझे सामने भी नहीं आने देते, मेरे हाथ का पानी भी नहीं पीते। हेलो समीर, हाउ आर यू? इस वक्त फोन क्या बात है? अरे यार, पैसों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं? अरे यार तो टेंशन ना ले, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। मेरे अब्बू को पटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और बोल कुछ, बस इतना ही पूछना था कि पैसों का बंदोबस्त हुआ कि नहीं। ठीक है, तुम लोग तैयार रहो। ओके डन। क्या हुआ बेटा ज़ीद? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अब्बू मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्या हुआ बेटा ज़ीद? अपने अब्बू से क्यों नाराज है? अब्बू मेरे तमाम दोस्तों ने नया मोबाइल और नई आईपैड खरीदे हैं, मुझे भी नई आईपैड चाहिए। अच्छा, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, शाम को जाके ले आएंगे नया। अब्बू मुझे 2000 रुपये भी चाहिए। वो किस लिए बेटा ज़ीद? हम तमाम दोस्त मिलकर पार्टी करने जा रहे हैं। अच्छा 2 मिनट, तुमने 2-2 हज़ार मांगे तो तुम्हें 4000 देता हूँ, ये लो। चलिए अब्बू आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। और सुनो, ये पहले वाला फोन मेरे किसी काम का नहीं, वो आप रखो।
बेटा सेठ मैं इसका क्या करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास नया फोन है। मेरी और मेरे दोस्तों की पार्टी तो पक्की। अबू अबू, नया फोन तो मैं नहीं मांगती, लेकिन ये पुराना फोन तो मुझे दे दीजिए। दफा हो जाए ऐसे निकल में लड़की, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा हम दोनों बाप बेटे बात कर रहे हैं और तेरे को फोन की क्या जरूरत, बढ़िया है फोन मांगने वाली, इसको फोन चाहिए फोन। अरे सादिक भैया, आप अपनी नन्ही बच्ची को इस तरह क्यों डांट रहे हो? इस तरह बार बार डांटने से वो समझ जाए। बहन जी आप हमारे घरेलू मामले के अंदर बार बार दखलंदाजी मत करिए, बैठ जाइए जाके आप। अरे कहाँ गई वो? मुझे दोस्तों की पार्टी में जाना है, मेरे एयरपोर्ट्स कहाँ रखे? जी भैया, मैं आपके लिए अब्बू के लिए नाश्ता तैयार कर। चल हट, बढ़िया ये नाश्ता तैयार करने वाली, मुझे जल्दी जाना है। अरे देखो देखो, मुन्निया आ गई। चलो मुन्निया आ गई। कहाँ है बुशरा, कहाँ गई बुशरा? काश कि मम्मी तूने मुझे जन्म ही ना दिया होता। अभी मेरा बचपन ही मार खाने और धमकियां सहने में निकल गए, तो क्या पता मेरी जवानी भी इस हाल में गुजरेगी। इधर जाऊं तो भाई मारे। देखो मम्मी, मेरे हाथ से भाई ने खून निकाल दिया, और उधर अब्बू के पास जाऊं तो अब्बू मेरा चेहरा देखना गवारा नहीं करते, मुझे मनहूस कहकर निकाल देते हैं। वो तो शुक्र है माँ रब का कि तेरा साया मेरे सर पर है, नहीं तो ये मुझे कब्रिस्तान के बयाबान में पहुंचा देता। बस कर मम्मी वाली, सारे दुख सुना दिए अपनी अम्मी को। वैसे भी लड़कियां किसी काम की नहीं होती, पाल पोस कर बड़ा करके ससुराल ही तो भेजना होता है। इसलिए लड़के को ज्यादा लाड़ प्यार और मुंह लगाने की कोई जरूरत नहीं। बुशरा के अब्बू, ये सोच आपकी सरासर गलत है। अफसोस पर अफसोस तुम्हारी ऐसी सोच पर कि आपने इस्लाम की पहली जिंदगी का दस्तूर शामिल किया। इस बात से इनकार नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपकी तालीम किताबों तक और मालूमात तक ही महदूद है, वरना दिलो दिमाग पर तो जाहिलती का शिकार है। जैसा कि फ्रांस वालों ने कहा था, औरत आधा इंसान है। चीन वालों ने कहा था ये शैतानी रूह है। जापान वालों ने कहा था ये नापाक पैदा की गई। और दुनिया का हाल ये था कि माँ बाप खुद अपने हाथों से मासूम कली को जिंदा दफन कर देते हैं। तो कुर्बान जाओ मेरे कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि वो इस्लाम की नेमत लेकर आए। ऐ लोगों, अगर ये बेटी है तो तुम्हारे नामों से है, अगर बीवी है तो जिंदगी की साथी है, और अगर माँ है तो तुम्हारी जन्नत है। और ऐसे खौफनाक माहौल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही प्यारी खुशखबरी दी कि जिस आदमी के घर में 2 बेटियां हो और उनकी अच्छी परवरिश की जाए, यहाँ तक कि उनका निकाह भी करा दिया जाए, तो वो आदमी मेरे साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे एक हाथ की 2 उंगलियां होती है। हाँ हाँ भाईजान, आजकल लड़कियां वो सब कर रही हैं जो कोई नहीं कर सकता। हाँ हाँ भाईजान, आजकल लड़कियां पूरे समाज को बदल सकती हैं। हाँ हाँ, आजकल लड़कियां हर फील्ड में अपना नाम रोशन करती हैं। बुशरा के अब्बू, अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए। जी जी बुशरा के अभी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने एक फूल जैसी बच्ची और माँ बाप की फरमा बरदार एक नेक दिल बेटी की कदर ना की। बुशरा के अभी एक बाप होने के नाते मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। बुशरा के अभी मेरे तीनों बच्चों को मेरे पास लाओ। मेरी नन्ही, चलो अब्बू के पास। क्या बुशरा, चलो बेटा सुनिए, बेटा जवाब नहीं, मुझे अब्बू के पास अभी नहीं आना, मेरी कर्ज पूरी हो गई, मैंने अब्बू से पैसे निकलवा लिए, मुझे तो दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। बुशरा के अम्मी मेरे सीने में दर्द बढ़ता जा रहा है, मेरी सांसें रुकी जा रही हैं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अब्बू, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
चलो चलो एक साइड हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलेंगे हमारे भाई बोलेंगे, क्योंकि भाई के पास वक्त नहीं है। सब लोग खामोश हो जाओ, अपन के सामने बोलने की किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं। मैं कौन हूँ? मैं वक्त का डॉन। बेटी बुशरा, ये कौन आ गए? इनको तो संभालो। अम्मी अम्मी तुम फिक्र ना करो, भले ही ऐसे पूरे वक्त का भाई अपना साथ छोड़ के, भले ही मैं बेटी हूँ मगर दोनों बेटे पे भारी रहूंगी और आखिर तक भारी रहूंगी इंशाल्लाह। और आप बताओ आप लोग कौन हो, क्यों आए और क्या चाहते हो? ओ लड़की, अपने जज्बात को काबू में रखो और जरा सोचो तुम किस डॉन के सामने बोलने की हिम्मत कर रही हो। आप डॉन है इस बात का इनकार नहीं, और मेरी बेटी औरत है तो कमजोर भी तो नहीं। अरे सर, ये लड़की तो बहुत हिम्मत और जवामर्दी की जौहर दिखा रही है, अब क्या करें सर? भाई लोग बेफिक्र रहो, अभी देखता हूँ कौन कितना वफादार है। भाई लोग अब सुना दो है। सुनो सुनो सुनो, सब लोग कान खोल कर सुनो। हमें बुशरा के अब्बू से 10 लाख रुपए लेने थे, लेकिन वो अब अस्पताल में भर्ती है। अगर हमें 10 लाख रुपए नहीं मिले तो हम बुशरा के अब्बू को अस्पताल से उठवा लेंगे। मतलब मैं 10 लाख रुपए दूं तो आप अब्बू को अस्पताल से छोड़ दोगे? हाँ, छोड़ देंगे। खाला, मैं आपसे कर्ज मांगती हूँ, हदिया नहीं। बोलो कितनी मदद करोगे? हम अभी आपको 5 लाख देते हैं। अम्मी आपसे जो हो सके वो लाओ। ये लो, कितने कम पड़ेंगे? बस आपके कुछ जेवर डाल दो, पूरा हो जाए। कुछ जेवर नहीं सर, बल्कि सारे जेवर। ये भी रखो, ये भी रखो, और ये मेरा बचपन का डब्बा था जो मैं 6 साल से स्कूल की पढ़ाई के लिए जमा करती थी, ये भी रखो। और कुछ सबूत चाहिए वफादारी का? मेरी बेटी, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि बेटी और बेटे में कौन कितने वफादार होता है। मेरी बेटी, जिंदगी में तो आज तक तो सिर्फ सुना था कि बेटी बाप का साया होती है, लेकिन आज तो तूने साबित करके दिखा दिया। मैं आपको ये 10 लाख रुपए देता हूँ, बहुत इसको कबूल कीजिए। और हाँ, ये बात भूले मत, इस 10 लाख रुपए में आपके वो निकम्मे भाई का कोई हक नहीं जो आपके ये मुश्किल समय में आपके साथ तक नहीं खड़ा। और आप इस 10 लाख रुपए से पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर सकती है। और अब मैं वो आपके निकम्मे भाई को ढूंढ के लाता हूँ। चलो चलो अब्बू को लेने चलते हैं। लेफ्टिनेंट, जाके जैद को ढूंढ। यस बॉस। बेटा जैद, खड़े हो जाओ और मुझे बताओ क्यों रो रहे हो? मेरे सारे दोस्तों ने मेरे पैसे छीन लिए और इस बार तो मैं इम्तिहान में भी फेल हो गया। अब मैं अम्मी अब्बू को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? बेटा जैद, वो कहते हैं ना, जब जागो जब सवेरा, देर आए दुरुस्त आए। अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम अम्मी और अब्बू को कभी परेशान नहीं करोगे और उनका हर कहना सुनोगे और इम्तिहान में भी अव्वल नंबर लाओगे। जी अंकल, अब मैं ऐसा ही करूंगा। चलो अब हम सब मिलके तुम्हारे अब्बू को अस्पताल से लेके आए।
अप्पी मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। भाई तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब ऐसा नहीं करोगे। जी अप्पी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। चलो अपन अम्मी पास चलते हैं। अम्मी आप भाई को माफ कर दीजिए। ठीक है बेटा, लेकिन आगे से आप ऐसी कोई गलती ना करना जिससे दूसरों को भी नुकसान हो। जी अम्मी, मैं समझ गया। जी हाँ नाज़रीन, हमारा ड्रामा पसंद आए तो ज़रूर दुआओं से नवाजें और ये बात हरगिज़ फरामोश ना करें कि बेटियां भी बेटों से